जनरल विपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। जनरल रावत के नेतृत्व में देश की सेना को और ताकतवर बनाने के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। जनरल विपिन रावत ऐसे कई अहम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे जो आने वाले वक्त में देश की सेना को मजबूत करते, सेना की मारक क्षमता को बढ़ाते। इन प्रोजेक्ट्स में सबसे अहम प्रोजेक्ट था इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड प्रोजेक्ट। एक ऑर्डर और दुश्मन पर चौतरफा हमला। ऑर्डर मिलते ही थल सेना के जवान दुश्मन पर गोलियों की बरसात करेंगे। समंदर से नौसेना की सबमरीन बारूद बरसाएगी और आसमान से एयरफोर्स के फाइटर जेट्स बम वर्षा करेंगे। जल, जमीन और हवा से दुश्मनों पर ट्रिपल अटैक करने वाले इसी कमांड को आकार दे रहे थे जनरल बिपिन रावत। थिएटर कमांड्स में तीनों सेना यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जाबाज जवान शामिल होंगे। एक इलाके में तीनों सेनाएं मिलकर काम करेंगी और एक ही ऑपरेशनल कमांडर होगा। इसी ऑपरेशनल कमांडर के आदेश पर तीनों सेनाएं मिलकर दुश्मन का खात्मा करेंगी। फोर्सेस को मिला के इनको जॉइंटली ट्रेन किया जाए, जॉइंटली इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट किया जाए, जॉइंटली इनका रिपेयर एंड रिकवरी किया जाए, जॉइंटली इनकी कम्युनिकेशन हो, जॉइंटली इनकी ट्रांसपोर्टेशन हो, ताकि इनकी जो जैसे जनरल रावत ने कहा जब बने सीडीएस कि अभी तीन सेनाएं 1+1+1, ये तीन नहीं, आई विल ट्राई एंड मेक देम इनटू 3, 5 और 7। मतलब इनकी जो शक्ति जो है साइनर्जी आने से, कोहिजन आने से, कोऑर्डिनेशन आने से, तालमेल होने से इनकी कंबाइंड शक्ति जो है बहुत बढ़ जाएगी। दुनिया में डिफेंस स्ट्रेटजी में लगातार हो रहे बदलाव को देखते हुए जनरल रावत भारत की फौजी ताकत को एक कमान के अंदर लाकर उसे और मजबूत और मारक बनाना चाहते थे। सीडीएस बनते ही जनरल रावत थिएटर कमांड्स बनाने के प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटे थे। जनरल रावत की कोशिश थी कि देश को 2022 तक थिएटर कमांड की सौगात मिल जाए। अंडमान निकोबार कमांड जहां तक है वो हेडक्वार्टर आईडीएस के नीचे काम करता था, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे। तो वो कार्रवाई आगे चलते रहेगी। जो तीन जो हमने जॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं उस पर काम तेजी से चल रहा है और आगे भी इस तरह से कार्रवाई होते रहेगी। इसके अलावा और आगे कार्रवाई करनी है। जनरल रावत को बर्फीले पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक सेना की कमान संभालने और युद्ध का अनुभव था। अपने इसी अनुभव के आधार पर जनरल रावत देश में थिएटर कमांड्स का लेटेस्ट संस्करण बनाना चाहते थे। दरअसल इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का निर्माण भौगोलिक आधार पर किया जाता है। जनरल विपिन रावत तीनों सेनाओं के बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की योजना को आगे बढ़ा रहे थे। इसे लेकर 1 नवंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के प्रमुखों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी। थिएटर कमांड का स्वरूप क्या होगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि देश में फिलहाल 17 सिंगल सर्विस कमांड्स हैं। इनमें से 7 सर्विस कमांड्स आर्मी के पास हैं, 7 सर्विस कमांड्स एयरफोर्स के पास हैं, 3 सर्विस कमांड्स नेवी के पास हैं। इन 17 सर्विस कमांड्स में देश के 15 लाख सैनिक काम करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि सेना की मारक क्षमता और बढ़े। इसके लिए सैन्य शक्ति को और संगठित किया जाए। देश की सैन्य ताकत को संगठित और एकजुट करने के लिए जो नए थिएटर कमांड बनाने की योजना पर काम चल रहा है उसमें 4 नए थिएटर कमांड बनाने की योजना थी। आर्मी के पास 3 थिएटर कमांड होंगे, नौसेना के पास 1 थिएटर कमांड होगा, भारतीय वायुसेना को एयर डिफेंस कमांड की जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि इन थिएटर कमांड को लेकर चुनौती भी कम नहीं है। यह कहा जाता रहा है कि भारत भौगोलिक दृष्टि से इतना बड़ा नहीं है कि यहां थिएटर कमांड्स की जरूरत पड़े। कई ऑफिसर मौजूदा मॉडल को ही बेहतर बताते हैं। थिएटर कमांड बनने से सेना के अलग अलग अंगों को अपनी स्वायत्तता कम होने की भी आशंका थी। इन आशंकाओं और आपत्तियों के बीच जनरल रावत देश के लिए जरूरी थिएटर कमांड प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।